2 मेथड बताऊंगा, उसके बाहर से आपको कभी बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक फेल होगा दूसरा लगाना, दूसरा फेल हो रहा है पहला लगाना। पहला जो है वो दिमाग का खेल है, दूसरा जो है मैथ का खेल है। ये 2 रिएक्शंस को बैलेंस करने के तरीके हैं, जिससे आपका जो रिएक्शन है बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे कि बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जो एटम LHS के अंदर है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, वो बराबर होने चाहिए जो एटम जो RHS के अंदर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा रिएक्शन है वो लिखा है Fe रिएक्ट विद H2SO4 गिव्स FeSO4 होल थ्राइस प्लस H2O, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे किया जाए? सबसे पहले क्या करिए, ये जगह दिख रहा है ना, इसको डैश डैश कर लीजिए, ठीक है। ये फिर अब देखिए किसमें सबसे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो Fe का एक एटम है, यहाँ पे Fe के 2 एटम है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, ठीक है। यहाँ पे सल्फर के 1 एटम है, यहाँ पे सल्फर का 3 एटम है। इसको पढ़ा कैसे जाता है, ये सल्फर है, पूरे ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये पूरे का 3 SO4 3 बार प्रेजेंट है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो सल्फर यहाँ पे 1 बार प्रेजेंट है, यहाँ पे सल्फर 3 बार प्रेजेंट है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 प्रेजेंट है, समझ में आया। 4 3 या 12 प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एटम्स किसके दिख रहे हैं? ऑक्सीजन के। यहाँ पे ऑक्सीजन के 12 एटम्स हैं, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को ही हम लोग बैलेंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ऑक्सीजन के पास 12 है, 4 3 या 12 एटम है। यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं। 4 को 12 कैसे बनाया जा सकता है? 4 को 12 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 3 से। जैसे ही आप 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 12 हो जाएगा। इसमें सबसे मेन बात ये है ना कि अगर आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कौन किस जगह पे क्या लगेगा, कौन सा नंबर लगेगा, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप 3 लगाओगे कितना हो गया? ऑक्सीजन 12 हो गया, बैलेंस हो गया ना। यहाँ पे 12 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 12 है। अब दूसरी चीज़ देखो, सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सल्फर 3 है, ठीक है भैया। जो हाइड्रोजन है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसको भी 6 बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, इसको भी 6 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेन बात क्या है यहाँ पे, इधर के जितने एटम्स हैं, इधर के जितने एटम्स हैं वो इधर के सारे एटम्स के बराबर होना चाहिए, तभी जाके कोई भी रिएक्शन क्या होता है? बैलेंस होता है, और वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है। तो चलिए ये क्लियर हो गया। और फिर आ रहा है Fe यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो, काम बन गया। हमारा जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गया। ये सबसे नॉर्मल वे है इसको बैलेंस करने का। दूसरा वाला जो है वो आप बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा।